गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज मैं आप लोग को स्वर्ग बना सकते हैं पढ़ाने जा रही हूँ रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में एक कृषक मीन्स फार्मर फैमिली यानी परिवार में हुआ। मैट्रिक की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक मिला। सन 1950 में एक स्नातकोत्तर किसको बोलते हैं, पीजी को, एमए को, मास्टर डिग्री को, महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हो गया। दिनकर जी ने गद्य और पद्य यानी कहानी और कविता, ठीक है, दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुक्का, रसवंती, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं तथा भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। दिनकर जी की रचनाओं में राष्ट्रता की गूंज है। दिनकर जी अधिकतर वीर गाथा काल यानी वीर रस के कवि थे। इनकी कविताएं वीर जोश से भरी हुई होती थी। तो स्वर्ग बना सकते हैं। इसमें धर्मराज किसको कहा गया है? युधिष्ठिर को कहा गया है, ठीक है। युधिष्ठिर को क्या कहा गया है? धर्मराज यानी युधिष्ठिर को भीष्म पितामह बता रहे हैं। कौन बता रहा है युधिष्ठिर को? भीष्म पितामह यानी युधिष्ठिर के दादाजी हैं। धर्मराज, यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी। कृत माने खरीदी हुई, यानी हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज, ये धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। जिसमें भी जन्मना समान परस्पर मीन्स यहाँ जिसने भी जन्म लिया है सभी इसके निवासी हैं और सबका इस धरती पर समान अधिकार है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समिरण, यानी जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसका एक समान अधिकार है इस धरती पर। यह धरती किसी की खरीदी हुई नहीं है, इसलिए सबको मुक्त प्रकाश चाहिए और सबको मुक्त समिरण मीन्स हवा, बाधा रहित विकास, और किसी भी मनुष्य के विकास में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। मुक्त आशंकाओं से जीवन, और जीवन में कोई डर, कोई आशंका, कोई भय नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन विघ्न मीन्स बहुत सी बाधाएं, अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, यानी मानवता के विकास के रास्ते पे बहुत सी बाधाएं हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। जो मनुष्य है उसके अंदर मानवता खत्म होती जा रही है। उसके रास्ते पे बहुत सी समस्याएं, बहुत सी बाधाएं खड़ी हैं जो उसके रास्ते को रोके हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए, लेकिन मनुष्य के विकास में अभी बहुत सी बाधाएं हैं जो उसके रास्ते पर खड़ी हैं, रोड़ा बनकर, समस्या बनकर, और उसको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड में न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, यानी सबको क्या चाहिए? न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। जब तक हर व्यक्ति को जस्टिस नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, तब तक सुख सुलभ नहीं होगा, तब तक सुख सभी व्यक्ति को नहीं मिल सकता। जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भाव को, यानी जब तक हर एक मनुष्य को जस्टिस नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, तब तक इस धरती पर चैन नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी इस धरती पर। भाव मीन्स इस संसार या धरती जो बोलो। जब तक मनुज भी मानव का ही पर्यायवाची है, ठीक है। मनुज भी मानव। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, यानी इस संसार में जितने भी लोग हैं और इस धरती पर जितने भी सुख हैं सब मनुष्य को एक समान नहीं मिलेगा। शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा, तब तक ना तो कोलाहल कम होगा और ना ही संघर्ष कम होगा। कोलाहल मीन्स अशांति, मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, ये सब भी कम नहीं होगा और संघर्ष भी मनुष्य का कम नहीं होगा। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में भय में,
लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। लेकिन मनुष्य भूल गया है कि इस धरती पर जो सुख है वो सारे मेरे नहीं है, उस पर सबका समान अधिकार है। इसलिए दूसरों के भाग का सुख भी हमको लेना नहीं चाहिए। लेकिन मनुष्य क्या करता है, दूसरे के भाग का सुख भी ले लेता है इस डर से कि पता नहीं भविष्य में मेरे साथ क्या हो जाए, और वो उसको जमा करने लगता है अपने सुख के लिए। ये नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है तभी अशांति फैलती है, झगड़ा कोलाहल ये संसार में होता है। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, विकीर्ण मीन्स फैले हुए, यानी ईश्वर ने हमें इतना सुख दिया है इस धरती पर, वो इतने अधिक हैं, भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने न उतनी जनसंख्या मनुष्य की नहीं है। अगर हम ढंग से समान रूप से उस सुख का भोग करें तो वो हमारे भोग से बढ़कर ज़रूरत से ज़्यादा भगवान ने हमें दिए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अधिक से अधिक अपने पास रख लेते हैं और दूसरों के हिस्से के सुख को भी हथिया लेते हैं, जिससे दूसरा व्यक्ति असंतुष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ ये बताया है कवि ने कि ईश्वर ने हमें बहुत सारे सुख दिए हैं इस धरती पर, जो सुख बिखरा हुआ है, और अभी उतने मनुष्य इस संसार में नहीं है जो उसको भोग कर सके। बहुत अधिक सुख है। सब हो सके तुष्ट, यानी सभी संतुष्ट हो सके, एक साथ सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो, अगर हम स्वार्थी नहीं बनते हैं और एक जैसा सुख, दूसरे के सुख को हम हथियाते नहीं हैं, ले नहीं लेते हैं, छीन नहीं लेते हैं, तो सब व्यक्ति सुखी रहेगा इस संसार में, और ये धरती क्या बन जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी। जाहिर सी बात है कि अगर धरती पर शांति आ जाएगी, सबको सब कुछ मिल जाएगा, तो धरती पर अपने आप शांति आ जाएगी, सभी मनुष्य सुखी होंगे, और ये धरती क्या बन जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी। ठीक है, आप इसको एक बार और पढ़िएगा, और नेक्स्ट क्लास में इसका वर्कबुक मैं आपको कराऊंगी। थैंक यू।